तो बच्चों आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं 12th क्लास का भूगोल विषय के तहत एनसीईआरटी का जो बुक है मानव भूगोल के मूल सिद्धांत, जो आपका किताब है मानव भूगोल के मूल सिद्धांत, इस पे आज हम लोग बात करेंगे। पहला मानव भूगोल के मूल सिद्धांत। इस किताब में मानव भूगोल से संबंधित सिद्धांतों की बात की गई है, उससे संबंधित विषयों की बात की गई है वैश्विक स्तर पर। अब इसमें देखते हैं कि जो पहला चैप्टर है मानव भूगोल, प्रकृति और विषय क्षेत्र। तो अध्याय 1 में आइएगा। अध्याय 1 में मानव भूगोल, प्रकृति और विषय क्षेत्र। आज की कक्षा में क्लास 1 है ये आपका। मेरे YouTube चैनल पे ये पहला क्लास है, तो क्लास 1 है ये आज का। क्लास 1 12th क्लास का हम लोग एक सीरीज बनाए हुए हैं। इस सीरीज के आधार पर क्लास 2, क्लास 3 इसी तरह बढ़ते जाएगा। तो क्लास 1 में हम लोग फर्स्ट बुक का मानव भूगोल के मूल सिद्धांत का अध्याय 1, इस पे कुछ बात करेंगे, कुछ क्वेश्चंस पे डिस्कस करेंगे। क्योंकि आपको पता है कि 12th क्लास में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे 25 क्वेश्चन, कुछ शॉर्ट क्वेश्चन रहेंगे, कुछ लॉन्ग क्वेश्चन रहेंगे और मैप पर आधारित क्वेश्चन रहेंगे। 70 नंबर के आपके थ्योरी रहेंगे और 30 नंबर के प्रैक्टिकल रहेंगे। तो हम लोग 70 नंबर के जो थ्योरी है उस पर बात करेंगे। तो देखिए, मानव भूगोल के विषय क्षेत्र और भूगोल के प्रकृति और विषय क्षेत्र में सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि मानव भूगोल की उत्पत्ति कहाँ से हुई, आखिर मानव भूगोल शब्द आया कहाँ से। तो ध्यान रखिए कि जर्मन एक भूगोलवेता थे, जर्मन वैज्ञानिक या भूगोलवेता, उनका नाम था बर्नहार्ड वारेनियस महोदय थे। इन्होंने क्या किया, बर्नहार्ड वारेनियस महोदय ने, तो बर्नहार्ड वारेनियस महोदय भूगोल के विकास की दृष्टि से, ठीक है, भूगोल के विकास की दृष्टि से क्या किए कि भूगोल को 2 शाखाओं में बांटकर अध्ययन करने की बात की। और कहाँ की, तो इनका एक बुक था ज्योग्राफी जेनरलिस। तो बर्नहार्ड वारेनियस महोदय का ये थे कहाँ के, जर्मनी के। और इनका किताब का नाम क्या था, किताब का नाम था ज्योग्राफी जेनरलिस। ज्योग्राफी जेनरलिस में इन्होंने ये बात रखा कि भूगोल के विकास के लिए इन्होंने भूगोल को 2 शाखाओं में बांटकर अध्ययन करने की बात की, ठीक है। और वो शाखा क्या थे, पहला था सामान्य भूगोल और दूसरा था विशिष्ट भूगोल। कालांतर में विद्वान क्या किए, आगे के जो भूगोलवेता थे उस समय के, समकालिक जो उस समय के भूगोलवेता थे, वो समझ नहीं पाए बर्नहार्ड वारेनियस महोदय को, और आगे चलते हुए उन्होंने इसको एक द्वैतवाद का नाम दे दिया कि भूगोल में द्वैतवाद का उत्पत्ति हुई। अब द्वैतवाद क्या होता है वो आगे बताते हैं आपको, ठीक है ना। और इस क्रम में यही जो भूगोल में उत्पन्न हुई द्वैतवाद, ठीक है, ये सामान्य भूगोल जो था भौतिक भूगोल बन गया, भौतिक भूगोल के रूप में विकसित हुआ, और विशिष्ट भूगोल मानव भूगोल के रूप में विकसित हुआ, तो भूगोल में आए द्वैतवाद की प्रक्रिया के तहत ही विशिष्ट भूगोल से मानव भूगोल का उत्पत्ति हुई। और यही मानव भूगोल आपके 12th क्लास में एक सिलेबस का हिस्सा है, पूरा का पूरा मानव भूगोल। तो उसी मानव भूगोल के संदर्भ में हम लोग बात करने जा रहे हैं। यहाँ तक हम लोग देख लिए कि कहाँ से आया। तो ये सब याद रखिएगा, जो चीज़ें भी मैंने बताया वीडियो में, पॉज करके आप उसको लिखते भी चले जा सकते हैं, कहाँ से आया, कैसे आया। ऑब्जेक्टिव के लिए हेल्प होगा, शॉर्ट क्वेश्चन के लिए भी हेल्प होगा। आगे देखते हैं कि ये भूगोल में प्रश्न आएंगे आपके, ठीक है। अब प्रश्न लिखाते जाते हैं, उसको लिखते जाइए आप लोग।
ये हम पहले अभी ये देखें कि कहाँ से भूगोल की उत्पत्ति हुई, मानव भूगोल की उत्पत्ति कहाँ से हुई। अब हम लोग देखते हैं इस चैप्टर में क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं, तो हम लोग शॉर्ट क्वेश्चन लेना शुरू करते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन है कि द्वैतवाद से क्या समझते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन आप लिखिए, द्वैतवाद, द्वैतवाद से क्या समझते हैं, द्वैतवाद से क्या समझते हैं। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो किसी भी विषय वस्तु पर जब दो विचारधाराओं की उत्पत्ति होती है, किसी विषय पर दो संदर्भों में बात करना या दो वर्गों में बांट करके लोगों या विद्वानों द्वारा अपने विचार को व्यक्त करना ही द्वैतवाद कहलाता है। ड्यूलिज्म, इंग्लिश में इसको ड्यूलिज्म बोलते हैं, ड्यूलिज्म। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नहीं आएगा आपको द्वैतवाद से क्या समझते हैं, क्वेश्चन आएगा आपको, आ भी सकता है। तो द्वैतवाद किसी भी विषय वस्तु पर वैज्ञानिकों द्वारा या विद्वानों द्वारा अपने विचारों को दो वर्गों में बांटकर अध्ययन करने की प्रक्रिया को ही द्वैतवाद कहते हैं। ये तो हो गया इसका आंसर। अब दूसरा प्रश्न बन सकता है कि भूगोल में द्वैतवाद से आप क्या समझते हैं, भूगोल में द्वैतवाद से आप क्या समझते हैं, भूगोल में द्वैतवाद। तो यहाँ पे देखिए, इसका आंसर इस प्रकार से होगा, आप लिखते जाइएगा पॉज कर करके वीडियो को। आंसर लिखते हैं हम लोग, ज्यादा नहीं, 2 से 3 लाइन, या तो फिर 2 नंबर का रहेगा या फिर 3 नंबर का क्वेश्चन में ये सारा क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो इसमें लिख सकते हैं हम लोग कि भूगोल में द्वैतवाद। तो यहाँ आंसर लिखिए, आप लोग आंसर लिखिए। तो 17वीं शताब्दी में जर्मन विद्वान बर्नहार्ड वारिनियस महोदय के द्वारा भूगोल के विकास के उद्देश्य से भूगोल को सामान्य भूगोल और विशिष्ट भूगोल में बांट कर अध्ययन करने की जो बात कही गई, उसी को आगे के विद्वानों ने भूगोल में द्वैतवाद का नाम दिया। बस इसका आंसर ये हो गया। अब तीसरा हम लोग देखते हैं, तीसरा देखते हैं कि भूगोल में जो द्वैतवाद हुआ उसका विकास बताइए। तो भूगोल में द्वैतवाद का विकास, द्वैतवाद का विकास। ठीक है, तो देखिए भूगोल, फिर वहीं से शुरू करेंगे हम लोग इसका आंसर। तो जर्मन विद्वान बर्नहार्ड वारिनियस महोदय द्वारा भूगोल के विकास के उद्देश्य से इसे 2 वर्गों में बांटकर अध्ययन करने की बात कही, इसे ही भूगोल में द्वैतवाद के नाम से जाना जाता है। जहां आरंभ में बर्नहार्ड वारिनियस महोदय ने अपनी पुस्तक ज्योग्राफी जनरलिस में इसे 2 शाखाओं में, इसे 2 शाखाओं, लिखते जाइएगा आप लोग, इसे 2 शाखाओं में बांटकर अध्ययन करने की बात कही, जिसे निम्न तालिका से स्पष्ट किया जा सकता है, जो कि भूगोल में द्वैतवाद के विकास के चरम और अंतिम कहानी को दिखाता है। वो तालिका को आप लोग लिख लीजिएगा पूरा परिभाषा लिखने के बाद। तो वो तालिका क्या है सो देखिए, एक फ्लो चार्ट बनाते हैं हम। तीसरा क्वेश्चन का आंसर कैसे बनेगा, तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे भूगोल में द्वैतवाद, भूगोल में द्वैतवाद। ठीक, यहां लिखेंगे किनके द्वारा, तो जर्मन विद्वान बर्नहार्ड वारिनियस। तो कहां पे किए थे, एक पुस्तक था, पुस्तक ज्योग्राफी जनरलिस। ठीक है, इसमें इन्होंने क्या बोला था कि भूगोल को इन्होंने 2 शाखाओं में बांटा। ठीक है, इसमें इन्होंने भूगोल को 2 शाखाओं में बांटा।
भूगोल को दो शाखाओं में बांटा। अब ये दो शाखा कौन थे? तो ये थे, पहला था सामान्य भूगोल, और दूसरा था विशिष्ट भूगोल। विशिष्ट भूगोल कालांतर के आने वाले जो विद्वान थे, भूगोलवेता थे, वो बर्नहार्ड वारेनियस के उद्देश्य को नहीं समझ पाए और आगे इस भूगोल के इसको द्वैतवाद उन लोग नाम दे दिए। तो यहाँ पे बनाम शुरू हो गया, सामान्य भूगोल बनाम विशिष्ट भूगोल, यानी उसके अगेंस्ट के प्रतिरोधी के रूप में बात किया जाने लगा। यही सामान्य भूगोल को आगे आने वाले विद्वान भूगोलवेता लोग क्या नाम दिए? तो भौतिक भूगोल। भौतिक भूगोल यानी प्रकृति में जो सामान्य भूगोल के अंतर्गत जो चीजें पर अध्ययन की जाने लगी उसको भौतिक भूगोल किया गया। भौतिक भूगोल बनाम, और ये विशिष्ट भूगोल मानव भूगोल में परिवर्तित हुआ। ठीक है, आगे चलकर फिर यही जो भौतिक भूगोल था क्रमबद्ध भूगोल के रूप में विकसित हुआ। क्रमबद्ध, सिस्टमेटिक ज्योग्राफी जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, क्रमबद्ध भूगोल बनाम प्रादेशिक भूगोल। यही क्रमबद्ध भूगोल बाद में निश्चयवाद बना, जो कि हम लोग को आगे पढ़ना है। निश्चयवाद बना, ठीक है, बनाम संभववाद। ये सब द्वैतवाद है, अलग अलग समय में भूगोल में आया हुआ द्वैतवाद। और ये प्रादेशिक भूगोल संभववाद बना। ठीक है, निश्चयवाद में बोला जाता है कि प्रकृति मानव को कंट्रोल करता है, तो मानव प्रकृति का दास है, यानी प्रकृति को यहाँ पे सर्वे सर्वा माना गया। संभववाद में मानव प्रकृति के द्वारा असंभव कार्यों को अपने बुद्धि और ज्ञान से संभव कर दिया, इसलिए इसको संभववाद बोला गया। ठीक है, तो दोनों की सीमाएं हैं, दोनों की आलोचनाएं हैं, लेकिन बाद में अमेरिकी भूगोलवेता में से ग्रिफिथ टेलर का नाम आता है। उन्होंने बोला कि नहीं, ये सही नहीं है, जो ये सब अगेंस्ट में काम करना सही नहीं है, दोनों एक ही हैं। ठीक है, इसीलिए दोनों को उन्होंने मिलाते हुए एक नई संकल्पना दिया, उसका नाम दिया नव निश्चयवाद। नव निश्चयवाद। ठीक है, तो ये चीजें हुई। तो ये तालिका आप आंसर के बाद इसको लिख लीजिएगा। तो ये हुआ कि भूगोल में द्वैतवाद का विकास इसी प्रकार हुआ। तो स्टार्टिंग हुआ था बर्नहार्ड वारेनियस के दो भाग बांटने के आधार पर, सामान्य भूगोल विशिष्ट भूगोल में। अंत कौन किए? तो ग्रिफिथ टेलर, अमेरिका भूगोलवेता, निश्चयवाद और संभववाद को दोनों के बीच का मध्य मार्ग को लाया और उसका नाम दिया गया नव निश्चयवाद। तो यहाँ तक हम लोग आज की कक्षा को समाप्त करते हैं। नेक्स्ट कक्षा में हम लोग बात करेंगे मानव भूगोल की परिभाषाओं का। धन्यवाद।